Hey guys, this is Lal Mohan. So today I am going to tell you about some many words. Okay guys. So आज मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसा सेंटेंस, कुछ ऐसा वर्ड जो आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन जब करते हैं, आप किसी से इंग्लिश में बातें करते हैं, जब आप स्पीच देते हैं उस समय आप इन वर्डों को आप यूज करते हैं, तो लेकिन आपको वर्ड पता नहीं हो पाता है, जिसके कारण आप उन चीज़ों को थोड़ा मिस कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए वो कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है, कौन सा ऐसा हमारे लिए इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो चलिए मैं उसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो एक साइड से हम कह सकते हैं उस वर्ड को कंजक्शन वर्ड बोल सकते हैं। ओके गाइस, वर्ड्स आई थिंक मेरे ख्याल से मैं जो जितने सारे वर्ड जो बताने वाला हूँ 90 to 20 ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जो आप स्पीच करते हुए, इंग्लिश बोलते हुए, बुक रीडिंग करते हुए उन चीज़ों को यूज करते हैं। के बाद हमारा इंग्लिश की जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, बोलने की हाइब्रिड जो होता है, हमारा खुद की मूवमेंट, हमारा कन्वर्सेशन, वो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार लाता है ना गाइज। तो चलिए उसके ऊपर आज मैं बात करता हूँ, ना देर करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। लेट्स गो। तो गाइज वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है, कौन सा वर्ड है, तो चलिए मैं सब वर्ड को पूरे एक स्क्रीन, मोबाइल के स्क्रीन पे दे रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहला हमारा वर्ड है वेल, कैरी ऑन, नाउ स्टार्ट, एंड आफ्टर दैट, सो दैट, इफ, बिकॉज, एट लीस्ट, हाउ, लाइक, फॉर एग्जाम्पल, देन, सो दैट, एंड, बट और एक्चुअली। ये वर्ड हमेशा हम लोग यूज करते हैं गाइज। यस, आपने जैसा अभी सुना, वेल, एक्चुअली, नाउ, स्टार्ट, देन, आफ्टर दैट, सो दैट, इफ, एनीबडी, जितने भी सारे हमने वर्ड बताया आपको, ये हम हमेशा स्पीच करते समय, तो इसकी स्पीच करते समय इन वर्डों को यूज करते हैं। कंजक्शन वर्ड है ये, जैसे कि हमारे कोई भी सेंटेंस को बनाने में, कोई भी कन्वर्सेशन को बोलने में, हमारा बात को आगे बढ़ाने में ये हमारा मदद करता है। ठीक है गाइज, तो ये है हमारा। तो चलिए हम इसके ऊपर एक एक चीज़ें एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानते हैं, एक दो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसे जानेंगे, और यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके साथ साथ हिंदी भी बताते चलूँगा। तो गाइज चलिए, तो सबसे पहला हमारा वेल। यस गाइज, सबसे पहला है वेल। वेल का मतलब जैसे कि इसका हिंदी हो जाता है उगलना। ठीक है गाइज, उगलना, जैसे कि हम कोई भी चीज़, जैसे कि मैं बोलते बोलते कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुक गया गाइज। रुकने के बाद अब वो फिर दोबारा में स्टार्ट वेल बोलने के बाद फिर वो चीज़ें हम स्टार्ट कर देते हैं और बोल देते हैं। वेल, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एवरीथिंग। ओके, सो डोंट माइंड यूज दिस दैट। एंड देन हमारा सेकेंड है नाउ स्टार्ट। नाउ स्टार्ट का मतलब इसका हिंदी हो जाता है गाइज अब शुरू करें। चलिए अब शुरू करते हैं। ओके गाइज, इसका मतलब है नाउ स्टार्ट, अब चलिए शुरू करते हैं। कोई भी चीज़ हम बोलते बोलते रुक गए हैं, या कोई भी चीज़ हम बताते बताते रुक गए हैं, तो उसको हम फिर इंग्लिश में क्या करते हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, चलिए फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, अब ज़्यादा देर ना कर दिए, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ऐसे तो बोल सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं नाउ स्टार्ट। चलिए गाइज, एंड देन थर्ड हमारा है कैरी ऑन। आप सुनते ही होंगे कैरी ऑन। कैरी ऑन जैसे कि हम लोग हिंदी में जानेंगे तो, या हिंदी में बताएंगे तो, कि बोलते रहिए, चलते रहिए, कोई बात नहीं, अच्छा है, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब उन चीज़ों को आप कंटिन्यू रखिए। कैरी ऑन, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप चलिए स्टार्ट कर दिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। इसका हिंदी का मतलब यही होता है। हिंदी में क्या मतलब हुआ, जारी रखिए। जो चीज़ें आप बोल रहे हैं, आप किसी को बता रहे हैं, तो आपका कोई फॉल्ट होता है, आप गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा करते हैं या रुक जाते हैं, तो सामने वाला बंदा हमें क्या कहता है, कैरी ऑन, कोई दिक्कत नहीं, जारी रखिए, जारी रखिए। ओके गाइज, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। आगे है हमारा एंड। हमारा आगे क्या है, एंड। एंड का मतलब आप जान ही सकते हैं कि एंड का मतलब होता है हिंदी में और। कोई भी चीज़ हम इंग्लिश में बताते हैं या हिंदी में बताते हैं, जैसे कि माई नेम इज लाल मोहन एंड माई फादर्स नेम इज ABCD, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, है ना गाइज। तो एंड को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, ताकि और आगे सेंटेंस को बढ़ाने में मदद करता है एंड। ठीक है गाइज, तो चलिए आगे चलते हैं।
हमारा नेक्स्ट है गाइज आफ्टर दैट। आफ्टर दैट, अब कोई भी चीज़ हम बोलते बोलते, फॉर एग्जाम्पल देखिए गाइज, ये हमेशा आप लोग स्पीच और कन्वर्सेशन इंग्लिश में बातें करते हुए बहुत ज़्यादा काम आने वाली ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके गाइज, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आफ्टर दैट का मतलब हो जाता है उसके बाद मैंने क्या किया। जैसे कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। उसके बाद आई यूज टू गो रन, उसके बाद मैं दौड़ता था, रनिंग करता था। तो ये चीज़ें क्या करता है, आफ्टर दैट बोलते हैं कि उसके बाद मैं क्या करता था, है ना गाइज। उसके बाद क्या करता था, वो चीज़ें क्या करता है, आफ्टर दैट हमें बताता है कि आफ्टर दैट उसके बाद आपने क्या किया, आप उसके बाद आप क्या कर रहे थे। ठीक है गाइज, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रही बात गाइज, अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा सो दैट। सो दैट का मतलब हो जाता है इसीलिए। जैसे कि किसी से बातें करते हैं या कोई भी चीज़ हमें कोई पूछता है तो बोलते हैं कि सो दैट, इसीलिए मैंने उसे कर दिया, सो दैट इसीलिए मैंने उसे पढ़ा दिया, सो दैट इसीलिए मैं आपको पढ़ाऊँगा, आई विल टीच यू, सो दैट आई विल टीच यू। सो ऐसे बोल सकते हैं आप, सो दैट आई विल टीच यू, आप बहुत तेज हैं इसीलिए मैं आपको पढ़ाऊँगा। ओके, ऐसा होता है ना। तो वो चीज़ें सो दैट काम करता है सेंटेंस को जोड़ने के लिए, इसीलिए मैं आपको कर रहा हूँ, आप ये किए हमारे लिए, आप ऐसा है, उसका गुण बताता है, उसका क्वालिटी बताता है कि बताने के बाद इसीलिए मैं चीज़ें ये किया। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ें होती है सो दैट। अब चलेंगे हमें, हमारा नेक्स्ट है इफ। इफ का हिंदी हो गया अगर। अगर तुम मेरे पास होते तो मैं ये करता। फॉर एग्जाम्पल अगर क्या देते हैं, इफ एनी मेडिसिन आर रिटन इन फ्रंट ऑफ देम, अगर आपके सामने यह दवाई, तो उसमें आप क्या करोगे। इफ एनी मेडिसिन आर रिटन इन फ्रंट ऑफ देम, व्हाट डू यू डू, दैट आप उसमें क्या करोगे। अगर आपके सामने, अगर देखिए कोई भी चीज़ होता है, अगर आप ये करते तो ये हो जाता, होता है ना गाइस। तो उसके पहले हम लोग अगर का यूज करते हैं, इसीलिए हमेशा इफ का चीज़ें को यूज करते हैं। ठीक है गाइज, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। हमारा सेंटेंस आगे क्या है देखते हैं, कौन सा वर्ड है, बिकॉज। अब बिकॉज का मतलब आई होप यू नो दैट, आपको पता ही होगा। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। जैसे बिकॉज हम कहाँ यूज करेंगे क्योंकि को, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ, ऐसे बोल सकते हैं गाइज। मैं एक बहुत गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं इन चीज़ों को, बिकॉज आई हैव नो आइडिया, बिकॉज आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, है ना। तो इस तरह हम लोग इस ढंग से बोल सकते हैं। ठीक है गाइज, ये समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है एटलीस्ट। मतलब एटलीस्ट करीब करीब, इसका हिंदी क्या होता है गाइज, करीब करीब। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ना, एटलीस्ट करीब करीब सब ठीक है, एटलीस्ट करीब करीब, या वो आते ही होंगे। ओके, तो ऐसे चीज़ें हम लोग एटलीस्ट, ऐसे चीज़ों को हम बोल सकते हैं एटलीस्ट वो करीब करीब वो आ सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट है अब, जिसको बोलते हैं नाव। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नाव। नाव को हिंदी में क्या बोलेंगे, अब। अब चीज़ें कब यूज होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस। जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश, ये सेंटेंस, ये स्पीच, आप जब कहीं भी स्टेज पे आप स्पीच करते हैं या आप किसी से बातें करते हैं, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा ये मायने रखता है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलते हैं। ओके, चलते हैं। हमारा क्या है, नाउ। अब हम लोग बोलते हैं ना कि अब मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो नाउ। कैसे बोलते हैं, अब मुझे जाना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए, नाउ आई शुड गो। या अब मुझे जाना होगा, मुझे जाना है, बोलते हैं अब मुझे जाना है, नाउ आई हैव टू गो, बोल सकते हैं गाइस। जैसे हम लोग बोल सकते हैं अब मुझे जाना है, नाउ आई हैव टू गो, या आई हैव टू गो नाउ। तो ये चीज़ें, बहुत सारे सेंटेंस होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा ये है लाइक। लाइक का मतलब ही हो जाता है पसंद करना। लाइक का मतलब हो गया पसंद करना, कोई चीज़ आपको पसंद आ गया, ठीक ना।
लाइक पसंद करना, लेकिन यहाँ पे सेंस अलग हो जाएगा गाइज। ओके गाइज, यहाँ पे जब कन्वर्सेशन आप करते हैं, किसी से बातें करते हैं, किसी को बताते हैं, तो लाइक यहाँ पे अलग हमारा सेंस हो जाएगा, अलग मीनिंग हो जाएगा लाइक का मतलब। लाइक का मतलब ही होता है पसंद करना। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लाइक पेन, लाइक वॉच, लाइक शर्ट, लाइक टॉर्च, लाइक मशीन, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक बल्ब, एवरीथिंग। ओके गाइज, तो लाइक बोल करके हम चीज़ों को बता सकते। ठीक है गाइज, ये समझ में आ गया आपको। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा वर्ड है, अब बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल। ओके गाइज, फॉर एग्जाम्पल ये भी हम लोग हमेशा यूज कर ही जाते हैं जब हम किसी से बातें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, पढ़ते हैं बुक या किसी को बताते हैं, तो उसमें हम लोग फॉर एग्जाम्पल दे देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल का मतलब हो जाता है कि उदाहरण के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 रुक करके फॉर एग्जाम्पल दे करके उसका एग्जाम्पल हम लोग बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, शर्ट, पैन को हम लोग यूज करते हैं कन्वर्सेशन में। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फिर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है देन का मतलब फिर, दोबारा, फिर कोई भी चीज़ आप रिपीट करते हैं फिर दोबारा करना चाहते हैं तो उसको हम लोग देन में लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, या कोई भी चीज़ रुकी हुई चीज़ को वहाँ से फिर दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से वहाँ गया, देन फिर यहाँ से वहाँ गया। ओके गाइज, तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वर्ड सो का मतलब होता है कि इसीलिए। आई होप यू नो दैट। सो इसीलिए आज हम यहाँ पे हैं, बोल सकते हैं इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। सो इसीलिए टुडे आई एम हियर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसीलिए कोई भी चीज़ को, किया हुआ चीज़ या नेगेटिव रहे या पॉजिटिव वर्ड रहे या कोई भी सेंटेंस ऐसा चीज़ रहे, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसी चीज़ों को इसीलिए में ले लेते हैं। जैसे इसीलिए मैं खाना नहीं खाया, इसीलिए मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया, इसीलिए हमारी ट्रेन छूट गई। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे वर्ड और सेंटेंस को यूज करते हैं। अब रही हमारे पास दैट का मतलब होता है की। ओके गाइस, दैट का मतलब होता है की। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको दूं, यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं गाइस कि यह प्रमाणित किया जाता है कि, जैसे कि दिस इज टू सेटिस्फाइड दैट। तो ये चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं। इसका मतलब ही हो जाता है कोई भी चीज़ को कनेक्ट करता है, किसी चीज़ को, कोई सेंटेंस को आगे बढ़ाने में मदद करता है और ये हेल्प करता है। चलिए, ये आप समझ में आ गया। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं लालमोहन हूँ। ओके, दिस इज टू सेटिस्फाइड दैट आई एम लालमोहन। सो यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं लालमोहन हूँ। ओके गाइज, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा बट का मीनिंग हो जाता है हिंदी में परंतु। ओके गाइज, बट का क्या हो जाता है मीनिंग, परंतु। जैसे अब हिंदी में आप समझिए इसको, परंतु को कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे समझाएंगे लोगों को। ऐसे बोल सकते हैं, आई एम रनिंग बट आई एम नॉट गोइंग टू हाउस। ऐसे बोल सकते, मैं दौड़ रहा हूँ परंतु मैं घर नहीं जा रहा हूँ। हमारा एक और लास्ट बच गया है गाइज। लास्ट हमारा है एक्चुअली। अब एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल। ओके, और ये हमेशा नेगेटिव के लिए विशेषकर 90% ये यूज होता है। ओके गाइज, एक्चुअली। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, एक्चुअली मैं क्या बताऊं, ऐसा बोलते हैं। देखिए, आप सेंस में पकड़ के देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें आपको दुख में रखी हुई है। ओके गाइज, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। एक्चुअली आई हैव नो कार। एक्चुअली मेरे पास गाड़ियाँ नहीं हैं। बट आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है। तो ऐसे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ें मैं आपको आज बताया गाइस। बट एंड एवरीथिंग जो मैंने आज बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जब आप किसी से बातें करेंगे, किसी से कन्वर्सेशन करेंगे, जब कहीं भी स्पीच देंगे आप इंग्लिश में, तो ये वर्ड्स 99% आपका यूज होता है। ओके गाइज, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो हमारा देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाल बटन नीचे दबा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन घंटे को भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले टाइम पे मिले। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।